स्टूडेंट अभी ना मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। 10th क्लास का आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, देखो मीनिंग इसका क्या है बस आप समझ लो, कहीं भी पूछा नहीं जाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा कि किसी भी काम के होने की कितनी संभावना है, क्या सुबह शाम तक बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, बारिश होगी या नहीं होगी किसी भी काम की। अब होगी तो ठीक है, नहीं होगी दो संभावनाएं, हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। जैसे हमारे पास कोई एक कॉइन है, 1 रुपए का सिक्का है, मैंने उसको टॉस किया। ठीक है ना, ये 1 रुपए का सिक्का है, मैंने इसको टॉस किया, तो इसके पास दो आउटकम हो सकते हैं। हो सकता है हेड, कि जब मैं एक सिक्के को उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो इन दोनों की ना, तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी होगी, दो संभावनाएं होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना, किसी भी काम के होने की, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। जैसे देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपने 1 रुपए का सिक्का उछाला, तो बस दो आउटकम्स आए। देखो इसके अंदर ना एक दो वर्ड होंगे, एक तो होगा टोटल आउटकम, एक होगा फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम होगा एक होगा फेवरेबल आउटकम। तो टोटल आउटकम, जैसे हमने 1 रुपए का सिक्का उछाला, तो टोटल आउटकम यानी कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये तो हो गए आपके टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, इसको इसके अंदर टोटल आउटकम्स हो गए 2। टोटल आउटकम्स हो गए 2। अगर हमने डाइस थ्रो किया तो डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 है ना। जैसे हम लूडो खेलते हैं, जब हमारे पास पासा होता है ना, पासा उसको खेलते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 6 तक की काउंटिंग होती है। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल आउटकम्स कितने हो गए इसके, 6 हो गए भाई। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और ये हो जाएगा टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जैसे हमारे पास अब 1 रुपए का सिक्का हमने उछाला, ठीक है, तो हमारे से पूछेगी कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऐसे लिखा हमने, हेड आने की संभावना क्या है। देखो सिक्का उछाला, उसके अंदर दो आउटकम्स आए, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, तो टोटल तो हो गए 2। टोटल आउटकम हो गए 2। और क्या पूछा गया हमारे, सिर्फ हेड आने की पूछेगी, तो हेड कितनी बार है, एक बार है, 1/2। ठीक है, अगर ऐसे ही हमारे जैसे डाइस के नंबर दे रखे हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे डाइस के नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। ऊपर लिखता हूं मैं, आराम से देखो। जैसे ये दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 दे रखे हैं। तो इसमें से हमारे से पूछ लिया गया भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। इवन नंबर जब हमने डाइस को थ्रो किया तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके अंदर इवन नंबर देखो क्या क्या है आपके पास, 2 है, 4 है और 6 है। तो ये हमें ये पूछा गया है आंसर है, तो ये देखेंगे तो ये कितने हैं, 2 4 और 6, काउंट में कितने 3 हो गए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 3, और टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी में आप क्या करेंगे, हमेशा कोशिश करके लीस्ट टर्म में आंसर देंगे। ठीक है, तो 1/2 इसको भी कर सकते हैं 1/2। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है, अभी आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर जैसे हमारे से बोला गया कि प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी की कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो हमेशा पहले आप देखो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। पहले आप सिर्फ इतनी बात देखें, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी। यानी कि इस बात को समझे आप, अगर माइनस में नंबर आ गया मेरे पास -1 -2, तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, यानी कि मेरे प्रोबेबिलिटी का आंसर ऐसे नहीं आएगा -1 -2। ठीक है, फिर दूसरी बात मैंने बोला कि ना 1 से स्मॉल होगी, तो यानी कि ऐसे भी नहीं आएगा 1.1 1.2 1.5, ये भी मेरा प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि ये किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, फिर देखो नीचे लगा होता है ऐसे, है ना, यानी कि
इसका क्या मतलब है कि जीरो के इक्वल हो सकती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन लगे ना, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, ठीक है। फिर देखो या तो वन होगी या वन से छोटी होगी, बस। अब आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, ठीक है, या वन होगी या उससे छोटी होगी, ठीक है। अब देखो जीरो से यहाँ पे क्या मतलब, जीरो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जब जीरो आए, ठीक है ना, जीरो आए तो वो होएगा आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कि काम के नहीं होने की, कि काम होगा ही नहीं। इम्पॉसिबल इवेंट जैसे हमने कहा कि भाई जो सन है वो कहां से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है। मैंने बोल दिया भाई कल वेस्ट से होगा, तो होएगा ही नहीं, नहीं होगा ना, वेस्ट से तो कभी नहीं होती। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। वहीं पे मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि सन ईस्ट से राइज होगा, तो ये बात तो फिक्स है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये कहलाएगी श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, ठीक है, ये कहलाएगी श्योर इवेंट। इसको दूसरा बोलते हैं सर्टेनिटी बोलते हैं, निश्चितता, किसी भी काम के होने की निश्चित, कि वो काम निश्चित रूप से होगा ही होगा, ठीक है। तो ये जीरो और वन। अब आपको बात समझ में आ रही है कि जीरो कब होती है, जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, काम हो ही ना, काम के होने की संभावना हो ही ना। और वन कब होता है, जब आपके पास श्योर इवेंट हो। इतनी बातें समझ में आ रही, ठीक है। अभी देखो फिर इसके अंदर एक आता है एलिमेंट्री, है ना। एलिमेंट्री के अंदर क्या होगा, एलिमेंट्री, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया। तो एलिमेंट्री का वो जिसका जो काम है ना श्योर, मतलब निश्चित रूप से इसका एक आउटकम आए, कोई ना कोई उसका आउटकम आए, कोई ना कोई उसका रिजल्ट आए। और ये वो काम के इसका कोई रिजल्ट, जैसे रिजल्ट ना आ रहा हो, तो दोनों का एडिशन कितना होगा, वन होगा। काम के होने की संभावना और नहीं होने की संभावना, इंडिपेंडेंट फंक्शन, दोनों का जोड़ है ना, दीज आर इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इनका जोड़ कितना होगा, वन होगा, ठीक है। इनका जोड़ हो कितना होगा, वन, दीज आर इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। अब देखो जैसे आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो आपने ये निकालना है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी। दूसरी के अंदर क्या करेंगे, वन यही रहा अपनी जगह पे, ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का, आपको ऐसे मिल सकता है। फिर थर्ड पे आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जब आपने निकालनी है तो ऐसे देखेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बोलेंगे, ठीक है। ई बार वाला कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाला एलिमेंट्री कहलाएगा। ये सब बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, इतनी बात समझ में आ गई, ये सब ना नोट कर लेना। अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। जैसे हमारे पास किसी ने लिख दी 1 2 3 4 और 5 तक की काउंटिंग लिख दी, ठीक है। इसमें से पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो आप सिंपली देखेंगे भाई इवन नंबर क्या है, 1 और 2, तो 2/5। ओड नंबर क्या है, 3/5। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ठीक है। अभी देखो फिर मैंने बताया कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी है ना, वो प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी ऐसे करके, ठीक है। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो है जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी, वन के बराबर होगी या वन से छोटी होगी, ठीक है। अभी देखो जैसे किसी ने लिख दिया आपके पास 15%, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया क्या ये किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी का आंसर लीस्ट टर्म में आएगा। लिस्ट में आप चेक करेंगे तो आप लिखेंगे इसको 15/100, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.15। तो 0.15 देखो 0.15 जीरो से बड़ा है, वन से छोटा है, तो किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। या फिर आपसे कुछ और पूछा गया, आपसे पूछा गया कि भाई 5/2 किसी चीज काम के होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो आप क्या देखेंगे, लीस्ट टर्म में करेंगे 5 और 2, दिस विल बी 2.5। अभी तो वन से बड़ा होगा तो किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, यानी कि मेरी प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 5/2 आया तो गलत होगा, 0.15 आ सकता है। और ये भी ये नहीं आ सकता, ये नहीं कि 5/2 आया तो गलत, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ 5 ऐसी टर्म में नहीं है, ये फिक्स नंबर नहीं है 5/2। जब भी वन से बड़ा है ना, प्रोबेबिलिटी हमेशा बस 0 से 1 के बीच में लाई करेगी,
या तो 0 के बराबर होगी या उनके बराबर, 0 के बराबर या 0 से बड़ी या उनके बराबर या उनसे छोटी। ठीक है, अभी मैं इसके क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में कराऊंगा। थैंक यू।